हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर 4 में हम यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब ये कहता क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ये कहता है कि जब भी आपको इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन, उस इक्वेशन में जो भी टर्म होगा उस इक्वेशन का, हर एक टर्म की जो डायमेंशन होगा ना वो सेम होगा। जैसे y इक्वल्स टू ए प्लस बी या y इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 टर्म है इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन 1 है, ये मान लेते 2 है। अब ये इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, ये जो 3 टर्म है, इन तीनों टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से इक्वेशन 2 में क्या है, जहाँ पे ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो चाहे माइनस हो या प्लस हो, किसी भी इक्वेशन का हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई बात समझ में? तो इसका अगर डेफिनेशन देखना क्या है, dimensions of each term of an equation must be same, चाहे आप कह रहे each term of an equation must be क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला वैलिड होगा। उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चाहे वो इक्वेशन आप क्या है, सब्सट्रैक्शन करें या एडिशन करें, लेकिन टर्म जितने भी टर्म होगा उस इक्वेशन में, उसका क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम 2 फिजिकल क्वांटिटी दे दी, एक टाइम और एक लेंथ। इसमें हमने क्या किया, 5 सेकेंड, और इसमें हमने कह दिया कि 5 मीटर। तो 5 सेकेंड प्लस 5 मीटर को क्या आप जोड़ सकते हैं, कभी एडिशन कर सकते हैं? या 5 सेकेंड माइनस 5 मीटर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। ना ही डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर सकते हैं, ना ही आप उसको सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये क्या है कि लेंथ है एक 5 मीटर और एक है 3 मीटर, इसको आप एडिशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 मीटर, ये होगा 8 मीटर। या 5 मीटर माइनस 3 मीटर करूँ तो ये हो जाएगा 2 मीटर। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे दूसरा एग्जांपल और देखिए कि आपको मैं कहूँ कि सेकंड को, यानी 3 सेकंड है और 3 लीटर है, क्या आप ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चाहे आप घटाएं या जोड़ें, जो भी इक्वेशन होगा हर एक टर्म का क्या होगा कि डायमेंशन सेम होगा। तो आइए इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसको देखने की हम कोशिश करते हैं। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कोई इक्वेशन है v इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, जहाँ पे वेलोसिटी v जो है वेलोसिटी है और t क्या है, टाइम। आपसे पूछ ये रहा है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। क्या करेंगे, कह रहे हैं कि v इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, जहाँ पे v वेलोसिटी है, t टाइम है, ये और भी कोई कांस्टेंट है, उसका आपको डायमेंशन मान रहा है। तो अभी आपने देखा कि इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के, अगर उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको सोचेंगे तो v माइनस ए माइनस बी टी, इस इक्वेशन से हम इधर लेके आ गए इसको, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। अब यानी 3 टर्म जो है, इस टर्म का जो डायमेंशन होगा वही
इस टर्म का डायमेंशन होगा वही इस टर्म का डायमेंशन, चाहे आप इसको सब्सट्रैक्शन करें या एडिशन करें। तो अब ये का जो आप बताइए डायमेंशन ऑफ ए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा, यानी वेलोसिटी के बराबर। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा ये l t माइनस वन, ऊपर लेके चलेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है l और t माइनस वन। क्लियर है? तो यानी डायमेंशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ये एल टी माइनस वन। क्लियर है? उसी तरह से डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी बताइए, इसी को इसके साथ इक्वेट कर दीजिए। डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bt। डायमेंशन ऑफ v यानी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एल टी माइनस वन, और यहाँ पे b इंटू टी, टी यानी टाइम। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन अपॉन टी, ये डेनोटर ऊपर जाएगा तो b की क्या होगा, एल टी माइनस, यानी डायमेंशन ऑफ b ये हो गया और डायमेंशन ऑफ a ये हो गया। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे किसी भी कंपटीशन में देख लें आप, या बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन में आता ही आता है इसमें एक क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल के एक वंडरवॉल इक्वेशन है, आगे पढ़ेंगे इसको, वंडरवॉल इक्वेशन। वंडरवॉल इक्वेशन क्या है, p प्लस ये एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। देखिए यहाँ पे हम कोई भी ये जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है ना, पूरे फिजिक्स में जितने भी आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में जितने भी चैप्टर है वो उसका निचोड़ है, यानी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसमें यहाँ पे सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये वंडरवॉल इक्वेशंस अगर हमें पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। ठीक है? यहाँ पे सिर्फ हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। तो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस ए बटे वी स्क्वायर माइनस वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। आपसे अब इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि पूछ लेगा कि डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी क्या है। अब देख लीजिए कि ये क्या है, P जो है प्रेशर है, यहाँ पे देख लीजिए P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, T क्या है, टेम्परेचर है, और R क्या है, कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है। यहाँ से B और A के डायमेंशन सब पूछ रहा है। तो अब बताइए जो V है ये वॉल्यूम है, इसके साथ क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहता है कि इसका डायमेंशन सेम है, तभी इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं या ऐड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे एडिशन है तो इस टर्म का और इस टर्म का जो है डायमेंशन क्या है, सेम है, तभी इसको हम ऐड कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों का डायमेंशन सेम है, तभी इसको हम सब्सट्रैक्शन कर पा रहे हैं। तो पहले सिंपली बताइए कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, v माइनस बी, है ना। तो ये क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, वही b का डायमेंशन हो जाएगा। ये क्या है, लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी क्या है, लेंथ ही तो है, तो ये हो जाएगा L क्यूब इक्वल्स टू बी। तो डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएगा, L क्यूब। तो इसको लिखने का तरीका कल मैंने बताया था, m0 L क्यूब, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे, कोई आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। अब b का बताइए, b का क्या होगा, b का तो निकल, a का क्या होगा, यहाँ से अब ये क्या बताइए, ये है प्रेशर और ये बटे वी स्क्वायर।
अब ये और इसका डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जहाँ पे फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी टू माइनस अपॉन एल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एम, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो ये -1 और T2 माइनस, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन है इसका डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल -1 T2 माइनस इक्वल्स टू ये बटे एल क्यूब। एल ये क्या है, वॉल्यूम है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इक्वल्स टू एम एल -1 T -2 एल क्यूब यानी 6, एल का 6। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल की पावर 5 और T2 इसका डायमेंशन। क्लियर है, आई बात सामने। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन क्या है। अब ये बताइए y इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर है, जहां पे y क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है, टाइम है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। बता सकते हैं, यहाँ पे कितना, एक इक्वेशन है, 3 टर्म है, तो तीनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तीनों का डायमेंशन y माइनस ए माइनस बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जो इसका डायमेंशन होगा वो इसका डायमेंशन होगा। तो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l के बराबर, या इसको लिखने का तरीका क्या है, m0 l t0। क्लियर है। यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स डायमेंशन ऑफ a। यानी लिखने का जो तरीका है, आप अगर बोर्ड के एग्जाम में आप MCQ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। अगर बोर्ड में आ रहा है ये क्वेश्चन तो आप कैसे करेंगे कि डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ क्या है, a, ठीक है, बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है l इक्वल्स टू a के बराबर हो जाएगा, या a इक्वल्स टू यहाँ पे ये लिख सकते हैं m0 l t0। क्लियर है। अब b का कैसे निकालेंगे, b का कैसे निकालेंगे, b का देखिए, b को अब इसका इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि एक टर्म इस टर्म का यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का इक्वेट कर दीजिए। तो डायमेंशन ऑफ a y इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, तो l इक्वल्स टू b और t क्या है, टाइम है। टाइम का डायमेंशन क्या है, t स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू l बाई टी स्क्वायर, यानी l t2 माइनस या फिर m0 l t2 माइनस। क्लियर है। अब तो समझ में आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। बस यही करना है कि जो भी इक्वेशन देगा उसको आपको क्या करना, इक्वेट कर देना है हर एक टर्म का, क्योंकि डायमेंशन सेम होता है। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहला तो यह है कि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई जो इक्वेशन दे रखा है वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। टू फाइंड करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं,
पढ़ते आ रहे हैं हम 7th 8th क्लास से। क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इसका जो एप्लीकेशन है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई जो इक्वेशन आपको गिवन दे रखा है, गिवन है, तो वो सही है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो देखिए इसको हम समझा रहे हैं आपको, समझिए कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एक इक्वेशन है, यानी v माइनस यू माइनस ए टी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3 टर्म है। अगर हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो डायमेंशन क्या होता है? हर एक टर्म का क्या होना है? सेम होनी चाहिए। ये क्या है? वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है ना। तो यानी वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा कितना होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1। ये फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इस, यानी u का क्या हो जाएगा? ये v का हो गया, u का क्या हो जाएगा? lt माइनस 1। उसी तरह से ये टर्म 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3rd हो गया। तो टर्म देखिए, टर्म 3 देखिए क्या है? at, ये एक्सेलरेशन है और ये है टाइम। एक्सेलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम का स्क्वायर, तो यानी एल टी 2 माइनस इंटू टी। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस है, तो इसको जब ऐड करेंगे टाइम को तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो देखिए एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, यानी इसका भी डायमेंशन एल टी माइनस 1 है, इसका भी -1 है, इसका भी एल टी माइनस 1 है। तो क्या हुआ? ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम इससे क्या पता कर सकते हैं कि कोई भी जो इक्वेशन दे रखा है आपको, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, इक्वेशन सही है कि नहीं। हाँ, इसके साथ दिक्कत ये है, इस इक्वेशन के साथ, जहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है उसको ये बता नहीं सकता कि ये कांस्टेंट आया कैसे, और ये कांस्टेंट के पर हम कैलकुलेट, जैसे अब आगे अभी देखेंगे t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये क्या है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, ये टाइम पीरियड है, ये एल बाई जी, इसका और इसका डायमेंशन तो ये कैलकुलेट करेगा कि ये इक्वेशन है, ये टर्म, ये एक टर्म है, लेकिन ये 2 पाई के बारे में बताता है। ये कोई कांस्टेंट हुआ, कोई एंगल के बारे में ये नहीं बताता है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी। क्लियर है? दूसरा एप्लीकेशन ये है इसका